स्टेप्स टू रिमूव जीन फ्रॉम अ सेल। अब मैम आपने ये तो बता दिया कि जीन रिमूव करना है और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, उसमें भी आपने बता दिया दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। तो अब मैम तुमको ये बताएगी कि ये स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ये जीन को आइसोलेट करने के लिए, एक सेल से वो जीन को निकालने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, चलो वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपना आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब क्या, आइसोलेट करना मतलब क्या, निकालना। और क्या निकालना, डीएनए, डीएनए को निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले मेरे को बताओ एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, बताओ। तो ये मैंने लिया एक एनिमल जीन है सेल है और एक ही प्लांट सेल है। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये डिफरेंस है कि एनिमल सेल में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बराबर बराबर कि नहीं, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर अपना क्या होता है डीएनए। वेयरएज प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सबसे पहले पढ़ा है हमने, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है इसका न्यूक्लियस, फिर उसके बाद जो भी अपना प्रोटीन या इनर मटेरियल जो भी बोलो तुम वो हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सेल वॉल होता है। अभी हम तो प्लांट के बारे में फिलहाल प्लांट का ले रहे हैं। ठीक है, अगर प्लांट का लिए तो मतलब सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होता है ना, बड़ा ही परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब क्या, ये किसी को भी ब्रेक डाउन करने नहीं देता है अपने आप को और किसी को बोलते तोड़ने नहीं देता है। बट ये सेल वॉल का जो कंटेंट है, मतलब सेल वॉल किससे बना होता है पता है तुमको, ये सेल वॉल जो बना होता है ना, ये बना होता है चिटिन से। चिटिन नाम का एक प्रोटीन होता है इसके अंदर जो बनाता है जिससे सेल वॉल बनता है। ठीक है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मुझे एक सेल के अंदर से डीएनए निकालना है तो पहला मेरा जो बैरियर है वो क्या होगा, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। तो मतलब सबसे पहले मुझे उसको ब्रेक करना है। तो अगर उसको सेल वॉल को मुझे ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि सेल वॉल में क्या है, चिटिन है, बराबर। तो अगर मुझे सेल वॉल को ब्रेक करना है तो मैं चिटिन पे हमला करूंगी। अब चिटिन पे तो हमला करूंगी लेकिन किसका यूज करूंगी, याद रखना कि जो भी तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी में बुक में वर्ड में जितने भी वर्ड्स आएंगे उसमें अगर लास्ट में एस है, अगर क्या एस है तो मतलब वो क्या कर रहा है, उसको काट रहा है या फिर उसको तोड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, यहां पर चिटिनेस। क्या यूज करूंगी, चिटिनेस। अब मैंने अपना सेल वॉल तोड़ दिया, अपना नहीं ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल तोड़ दिया। ठीक है, सेल वॉल तोड़ दिया चिटिनेस के थ्रू। अब मैं उसके अंदर एंटर की तो मुझे पता चला कि भाई न्यूक्लियस भी है, मुझे न्यूक्लियस को भी तोड़ना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा तो मुझे पता है कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटीन है, बराबर। न्यूक्लियस किसका बना हुआ है, प्रोटीन है उसमें, क्योंकि भाई जो सेल को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है, न्यूक्लियस से मिलता है कि नहीं। तो अगर मुझे न्यूक्लियस तोड़ना है मतलब उसके अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन में ऐसा क्या डालना पड़ेगा तब जाके वो न्यूक्लियस को तोड़ेगा या ब्रेक डाउन करेगा या काटेगा, तो उसमें भी सेम एस। तो प्रोटीन एस का यूज करके मैं क्या करूंगी, फिर न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन करूंगी। अब जब मेरा सेल वॉल ब्रेक हो गया, न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, अब तीसरा जो है मेरे पास, अब वो जब सेल के अंदर में पहुंच गए, न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, तो उसमें दोनों है मेरे पास, एक क्या है डीएनए भी है और एक आरएनए भी है। तो मुझे आरएनए ब्रेक करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे को आरएनए नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, जीन चाहिए अपना। मेरे को क्या चाहिए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। और मेरे को पता है उसके लिए मेरे को आरएनए नहीं चाहिए, मुझे डीएनए लगेगा, क्योंकि डीएनए के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे आरएनए को निकालना पड़ेगा, आरएनए को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आरएनए को तोड़ने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, आरएनएज। तो ये तीनों में अगर मैं एस लगा दूं तो चिटिनेस से मेरा सेल वॉल ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीनेस से मेरा प्रोटीन जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन होगा,
और आरएनए से क्या होगा ब्रेकडाउन, मेरा आरएनए हो जाएगा। और इसके क्या होगा, इससे मैं अपने सेल के अंदर घुस पाऊंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैंने ऐसा एक बीकर ले लिया, ठीक है। अब इस बीकर में मैं अपना क्या डालूंगी, जितने भी सेल्स रहेंगे ना वो डालूंगी। इस बीकर में जब मैंने सब सेल्स वगैरह सब डाल दिया, ठीक है, सेल्स डालने के बाद क्या करूंगी, मेरे को अगर सेल वॉल ब्रेकडाउन कराना, मैं चिटिनेज डालूंगी, प्रोटीनेज डालूंगी, आरएनएज डालूंगी। ये तीनों डालने के बाद क्या होगा, मेरा आरएनएस, प्रोटीन और सेल वॉल ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। अब नीचे सेटल होने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें मैं चिल्ड ईथर डालूंगी। ये जो चिल्ड ईथर है ना, ये क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमको नहीं चाहिए, जैसे प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया और सेल वॉल हो गया, ये सब अपने को नहीं चाहिए ना, उसको क्या कर देगा, वो यहां पर सेटल डाउन कर देगा। और जो मेरा डीएनए का मॉलिक्यूल है ना, वो ऐसे ऊपर आने लगेगा। जैसे ये डीएनए थोड़ा सा ऊपर दिखेगा तो मैं क्या करूंगी, एक लकड़ी का स्पून या फिर बोलते ना एक ऐसा लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट जैसा लेके इसके अंदर डाल के ना इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगी। तो जब मैं ये लकड़ी बीकर में डाल के ऐसे से करूंगी ना, तो जितना भी मेरा डीएनए है ना, वो लकड़ी के सराउंडिंग में चिपक जाएगा। जब ये लकड़ी के सराउंडिंग में चिपक जाएगा तो मैं आसानी से इसको निकाल लूंगी। और जो ये मेथड होता है, जब तुम एक लकड़ी को इंसर्ट करके और इसको डीएनए को निकालते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या बोलते हैं उसको, स्पूलिंग। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू स्पूल आउट द डीएनए फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पूलिंग। ओके, तो अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि क्या है, आइसोलेट कर लिया हमने डीएनए। अब क्या करेंगे,